बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू गाजर और मटर वाले चावलों की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी बनते हैं। यहाँ चावल बनाने के लिए मैंने 1 पाव मटर लिए हैं, जिन्हें मैंने छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 पाव आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है, छीलकर मैंने वॉश कर लिया है। 1 पाव गाजरें लिए हैं, यहाँ पर गाजरों को भी मैंने अच्छे से छीलकर वॉश कर लिया है। तीनों सब मटर मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ सब्जियों को मैं कटिंग कर लूंगी। यहाँ आलूओं को मैं कटिंग कर लूंगी। आलू कटिंग करते हुए या आप जब भी सब्जियां कटिंग करें तो ये चीज जरूर ज़हन में रखें, सब्जियां बिल्कुल एक साइज की कटी होनी चाहिए, ताकि जब हम इन्हें कुक करें तो ऐसा ना हो कि कुछ सब्जियां पहले गल जाएं और कुछ बाद में। यहाँ देखें, आलू मैंने तकरीबन एक ही साइज में कटिंग कर लिए हैं, सबका साइज तकरीबन सेम है। यहाँ अब हम गाजरें कटिंग कर लेंगे। ये ज़हन में रखें कि जिस साइज में हमने आलू कटिंग किए हैं, गाजर थोड़ी जरा लेट गलती है। इसे हम लंबे साइज में कटिंग कर लें। थोड़ी सी शेप चेंज करने से ये है कि हमारी जो लुक है ना वो अच्छी आएगी। यहाँ गाजरें हमारी कटिंग हो चुकी हैं, आलू हमने ऑलरेडी कटिंग कर लिए थे। गाजरें बाउल में ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने मटर जो 1 पाव लिए थे उन्हें पहले ही छील लिया था, मटर ऐड करेंगे। यहाँ हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ मैंने आलू गाजर मटर के चावल तैयार करने के लिए एक दरमियानी साइज का टमाटर लिया, कटिंग किया हुआ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया मिक्स वाला। यहाँ पे दरमियानी साइज की मैंने 1 प्याज ली है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली ली है। 4 मैंने यहाँ पे लिए हैं सब्ज मिर्चें। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये हमारे आधा किलो चावल हैं, जिन्हें मैंने तकरीबन साफ करके 15 मिनट पहले भिगो दिया है। और ये सब्जियां जो हैं हमारी कटिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता दूँ। अब हम बढ़ते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम जो दरमियाने साइज की प्याज कटिंग की थी, प्याज ऐड करेंगे। प्याज को तकरीबन हम गोल्डन ब्राउन होने तक, डार्क गोल्डन होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारे प्याज तकरीबन गोल्डन होने के करीब हैं, ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड करूंगी, ताकि हल्का सा ये ब्राउन हो जाए। मसाला मैंने इकट्ठा ही रखा हुआ है, क्योंकि मसाले में हर चीज ऑलरेडी मिक्स है। ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करते हैं। यहाँ मैं इसमें अब नमक ऐड करूंगी, लाल मिर्च है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। साथ ही जो मैंने टमाटर काटे थे वो ऐड करूंगी। इसे 2 मिनट हिलाने के बाद अब इसमें सब्जियां ऐड कर दें। तो मैंने सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब सब्जियां डालने के बाद तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। सब्जियां अच्छे से मैंने भून ली हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगी, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो आधा किलो हैं। और साथ में बिल्कुल मैंने जो मिर्चें कट लगा के रखी थी, सब्ज मिर्चें, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि इनका जो टेस्ट है वो पानी में शामिल हो जाए। अब तकरीबन इसे बॉईल होने तक हम पकाएंगे, ताकि गाजरें और जो आलू हैं और मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ अब तकरीबन 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम यहाँ पे चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आ गया इनका। यहाँ पर नमक चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नमक कम हो जाने की वजह से सारे ही राइस का टेस्ट खराब हो जाता है। अब मैंने नमक यहाँ पे चेक कर लूंगी। नमक मैंने चेक कर लिया, नमक बिल्कुल ठीक है। अब मैं कवर कर दूंगी तकरीबन इन्हें 5 मिनट के लिए।
यहाँ तकरीबन हमारा पानी खुश्क होने वाला है। ये देखें आप, ये देख सकती हैं आप। तकरीबन 15 सेकंड के बाद हम इन्हें दम पे लगा देंगे। फिर मैं डिस्प्ले करूंगी कि इनकी फाइनल लुक कैसी है। देखने में ये बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं, यकीनन इनका टेस्ट भी बहुत यम्मी होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कितना कलरफुल लगने हैं राइस। सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं, ये देखें आप, देख सकती हैं कलर कितना खूबसूरत आ गया है इनका। हर चीज, गाजर, मटर, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। माशाल्लाह इसकी बहुत ही यमी लुक है। ये देखें चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट में बताया करें। मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी उस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।